एगो हम सास दुआदा नान नंसन लखनु शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लखना। मैं एकमात्र ज्ञान दर्शन स्वभावी शाश्वत आत्मा हूं। उस आत्मा के अतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं वे सब महज संयोग लक्षण वाले हैं। है इस पर श्रद्धान? बोलो, है पक्का? तो फिर थोड़े थोड़े में रोना गाना क्यों? सब भूल जाते हैं। उसे भूलो मत, उसे भूलो मत, उसे स्वीकारो। अभी तक हमने जिसमें अपना अपनत्व बना रखा है वो मेरा है ही नहीं, ये मेरी भ्रांति है। मैंने भ्रम को ही सत्य मान लिया। मुझे उस भूल का निवारण करना और जीवन की दिशा को बदलना ताकि हम कुछ बेहतर कर सकें। आत्मश्रद्धानी बनिए, आत्मविश्वासी भी बनिए। कुछ भी हो जाए अपना आत्मविश्वास मत खोइए। ये बात अपने हृदय में ढाल लीजिए कि ठीक है, सब ठीक हो जाएगा और मैं सब ठीक कर लूंगा, सब ठीक कर लूंगा, सब ठीक कर लूंगा। ये दृष्टिकोण यदि अंदर विकसित हो जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हो सकता है। आत्मविश्वास खोते ही नकारात्मकता आने लगती है और नकारात्मकता आते ही हमारी क्षमताएं भी कुंठित हो जाती। फिर हमें जो करना है हम उससे भी वंचित रह जाते हैं। इसे ध्यान में रख करके चलना चाहिए। और चौथी बात है निमित्तों से अप्रभावित रहने की। चीजों को नजरअंदाज करने की क्षमता अपने भीतर विकसित कीजिए। कोई भी कैसा निमित्त आए आप उससे प्रभावित न। आप लोग क्या करते हैं? पल पल में विचलित हो जाते हैं। छोटा छोटा सा निमित्त आपको अंदर से तोड़ देता है, तोड़ता है। थोड़ी सी तारीफ कर दी, खिल गए, एक टिप्पणी हो गई तो खौल जाते हैं, होता है। क्षण क्षण में संत कहते हैं निमित्त पर किसी का जोर नहीं है। मैं सोचूं कि मेरे सामने सदैव अनुकूल निमित्त बने रहे, असंभव। निमित्त तो आते ही रहेंगे और अच्छे निमित्त कम आते हैं, दुर्निमित्त ज्यादा आते हैं। किसी के हाथ में नहीं है कि मेरे सामने कोई बुरा निमित्त ना आए। तीर्थंकरों के सामने भी बुरा बुरा निमित्त आया कि नहीं आया? कमठ का निमित्त पार्श्वनाथ भगवान के अनुकूल था कि प्रतिकूल? पर उन्होंने प्रतिकूल को भी अनुकूल बना लिया। किसके बल पर? अपनी क्षमता के बल पर। कोई मेरे विरुद्ध कोई टिप्पणी न करे, ये मेरे हाथ में नहीं है क्या? कोई मेरे विरुद्ध कोई बुरी टिप्पणी न करे, ये मेरे हाथ में नहीं है। पर कोई कैसी भी टिप्पणी क्यों न करे, मैं अपनी स्थिरता बनाए रखूं, ये तो मेरे हाथ में है। बोलो, मैं उससे अप्रभावित रहूं, ये तो मेरे हाथ में है। वो दृष्टि अपने भीतर विकसित कर लीजिए तो हमेशा आनंद से भरे रहोगे। फिर किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होगा। जीवन का पथ प्रशस्त बन जाएगा और अपने आप को आगे बढ़ाने में समर्थ हो जाओगे। तो सब चीजें हमारे हाथ में है। अपनी दृष्टि को धर्म से अध्यात्म से जोड़कर हम विधि के विधान पर विश्वास रखें, सोच में सकारात्मकता रखें, आत्मा के विश्वासी बने और निमित्तों से अप्रभावित रहने की क्षमता विकसित कर ले।
तो इस धरती पर हमें कोई भी दुखी नहीं कर सकता। हम सदाबहार प्रसन्न रहेंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो जाएंगे। आज शाहपुरा वालों का पुनः योग बन गया। उम्मीद तो आप लोगों को कम थी। सुबोध भाई रोज आते, आपके यहाँ के 2 चेहरे तो रोज आए, एक सुबोध और एक इंद्रजीत। बाकी और भी आते रहे, लेकिन ये कभी नागा नहीं हुए। दबे दबे आवाज में कह देते थे, महाराज शाहपुरा को भी तो मौका मिलेगा, मिल पाएगा। हमने कहा भावना भाव, जब समय आएगा सब मिल जाएगा, और ये मौका आज आप लोग पा गए। छोटी सी समाज है, पर आप लोगों का मन बड़ा उत्साही है। अपने उत्साह को ऐसे ही बनाए रखिए। एक बात सदैव ध्यान रखिए, गुरु के चरण तुम्हारे यहां पड़े, ये तुम्हारा सौभाग्य है। पर गुरु चरण नियमित मिले, ये तुम्हारे वश का नहीं है। पर मैं चाहता हूं इसे थोड़ा संशोधित कर ले कि गुरु चरण मेरे यहां आए, ये मेरे लिए सौभाग्य है। ना आए तो मैं गुरु चरणों में रहूं, ये मेरा पुरुषार्थ है। बात तो इतनी है, मैं गुरु चरणों में रहूं, ये प्रयास तो कर सकते हैं ना। और आप लोगों के लिए कितनी देर लगती है? सब तो वाहन रिद्धिधारी हो कि नहीं, है ना? ये कलयुग की रिद्धि है, सब कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। अरे महाराज आपने सुविधा इतनी दे दी, टीवी पे सब तो घर बैठे मिल जाता है, क्या जरूरत है उतनी दूर जाने की। एक सज्जन ने कहा, अवधपुरी महाराज आने में आधा घंटा लग जाता है, हम तो बढ़िया घर में आपको सुनते हैं, सारे कार्यक्रम से जुड़े अपडेट। हमने कहा भैया ठीक है, जहां झरना न पहुंच पाए वहां सप्लाई का पानी पीना ठीक है, पर बाजू में झरना झरझर बह रहा हो फिर भी सप्लाई का पानी पियोगे तो मजा नहीं होगा, है ना? तो आप लोगों को क्या करना है? क्या करना है? झरने के तो ध्यान रखना, घर में झरना नहीं रहता, झरना तो जंगल में ही होता है। वहां जाना है, लाभ उठाना है। भोपाल वालों का ये सौभाग्य है, गुरुकुलम के निमित्त से हमारा यहाँ प्रवास हो गया, और अब तो चातुर्मास भी भोपाल में डिक्लेयर हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।